आइए आज हम आपको मिलाते हैं, हमारे साथ हमारे मित्र बैठे हुए हैं डॉक्टर जयंत कुमार जी। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं उस मुद्दे का नाम है सामाजिक असमानता। तो आइए बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर जैन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सामाजिक असमानता के क्या कारण हो सकते हैं, जिससे आज क्या चाहे किसी भी दौर में देखा जाए और हमारे समय और समाज की परिक्रमा जो चल रही है या चल चुकी है या गतिमान है, उसमें आप सामाजिक असमानता के क्या टूल्स देखते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? सामाजिक असमानता यानी कहा जाए कि समाज में जो पक्षपात है, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये देखो, ये हर जगह मुझे दिखाई देता है। लेकिन ये पसंद कोई नहीं करता है कि मैं सामाजिक असमानता की भावना रखता हूँ, और यही कारण रहता है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है अच्छे लोग या अच्छे विचार के लोग या वास्तविक लोग फ्रंट पे नहीं आ पाते हैं, अच्छे स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं, सामाजिक असमानता ही के कारण। सामाजिक असमानता आजकल हम देखते हैं कि हम अपने परिवार से ही, अपने रिश्तों में भी, अपने घर में भी ही हर जगह रखता है इंसान, और उसको स्वीकार नहीं करता है। धीरे धीरे सामाजिक असमानता अगर हम देखते हैं अपने मेरे अच्छा, चार स्वीकार न करने के क्या कारण हो सकते हैं? स्वीकार ना करने के कारण ये है, अगर जैसे आपकी एक लड़की है, एक लड़का है, जबकि मालूम कि लड़के को ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो, और कोई आपसे जब बात कर दे कि आप लड़की का ध्यान इतना नहीं, कि नहीं भाई डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, मैं तो बराबर का ध्यान रखता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसको हम नोटिस अगर ध्यान से करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका अंतर मुझे दिखाई देता है, और वो असमानता मुझे हर जगह आपको ऑटोमेटिक हो भी जाती है। जैसे क्लास में भी आप पढ़ाते हैं तो कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं, तो आप जो ज़्यादा पढ़ने वाला है उसके प्रति आपका विचार, आपका झुकाव ज़्यादा हो जाता है। ये लेकिन ये सामाजिक असमानता है, और ऑटोमेटिक अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। लेकिन बात ये है कि हम बात करते हैं सामाजिक असमानता की कि हम समझदार व्यक्ति हैं, यदि हम हमारे ऊपर जिम्मेदारी है इस तरीके की, तो इस तरीके की भावनाएं अगर हमारे अंदर बढ़ती हैं तो इनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। चाहे वो हमारे रिलेशनशिप के लोग हों, चाहे फ्रेंडशिप के लोग हों, चाहे हमारे क्लास के बच्चे हों, चाहे हमारे स्टाफ के हों, या कहीं भी हो, तो वहाँ पे हमें कहीं भी असमानता की ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि हमें लगे कि समाज में असमानता फैल रही। आजकल हम देखते हैं कि लोगों के घर पे जो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, जैसे बर्थडे है या कोई भी सामाजिक प्रोग्राम है, तो वहाँ पर भी मुझे सामाजिक असमानता दिखाई देती है। वो कि कैसे? वो ऐसे कि पता लगा उनके घर पे कोई चेयरमैन आ रहे हैं, कोई स्कूल का अच्छा प्रोफेसर आ रहा है, कोई अच्छा पता लगा राजनीतिक कोई इंसान आ रहा है, तो उसको वो वहाँ पे विशेष महत्व देते हैं। और पता लगा इस सफाई कर्मी अगर कोई आ रहा है तो उसका नहीं नाम लेना पसंद करेंगे, ये राम दुलारे हैं, सफाई कर्मी हैं, नहीं बताते हैं। जबकि कोई कॉलेज का मैनेजर है, कॉलेज का प्रबंधक है, उसको बहुत बताना उत्साह रखते हैं, और आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए प्रबंधक साहब। तो ये क्या है अच्छा, मुझे उसके पीछे आप क्या कार्य? कारण क्या, ये इंसान की जन्मजात कुछ ऐसी टेंडेंसी बन जाती है, मानसिकता बन जाती है कि हम उसको बढ़ावा दे करके हम सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में इस लेवल के लोग आए हैं, इनसे हमारी कुछ स्टार लग जाए। जैसे मेरे घर पे कोतवाल साहब आए हैं, सीओ साहब आए हैं, एसपी साहब आए हैं, डीएम साहब आए हैं, उनका मैं लोगों को बताते हैं, तो ये क्या, ये तो है। तो आपको नहीं लगता कि इसका कहीं ना कहीं आर्थिक कारण है? आप बताइए कैसे आर्थिक कारण है। क्योंकि आप अभी आपने कैसे ही मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि प्रबंधक है, सफाई कर्मी है, दोनों के आर्थिक लेवल में हाँ, अंतर है। आर्थिक लेवल है, अभी क्या क्योंकि वो धनाढ़ है, धनाढ़ है, वो धनाढ़ नहीं है। धनाढ़ नहीं है। तो जिसके पास लोगों को लगता है कि जिसके पास धन ज़्यादा है, धन ज़्यादा है, पावर ज़्यादा उसकी है, ज़्यादा प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा है। तो धन की वशीभूत होकर के उसका हाँ, सम्मान ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन आपकी सामाजिक लेकिन हैसियत लेकिन के लेकिन हिसाब हम से। ये यही पे बात करना चाहते हैं, क्या वो इस तरीके की जो भावना रखता है, इस तरीके की जो व्यवहार कर रहा है, क्या ये बुद्धिमत्ता वाली बात है? नहीं नहीं, ये देखो, बुद्धिमत्ता वाली क्या बात ये नहीं है। शिष्टाचार की नहीं बात नहीं, है? न्याय भी नहीं है और बुद्धिमत्ता भी नहीं, शिष्टाचार भी नहीं है। हाँ, ये एक तरीके का कह सकते हैं कि एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि
बाहुबल, सत्ता बल, धन बल, तो यहाँ पर धन बल का प्रतीक होने के कारण उसके प्रति जो अप्रोच है, अप्रोच है। झुकाव जो है कहीं ना कहीं कारण है और धन का कारण है। इसलिए धन की वसीभूत होकर के उसको ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, जबकि वो उतना ही सम्मान योग्य है जितना अन्य लोग हैं। क्योंकि सब एक ही जगह पे आ रहे हैं, जबकि सबको भोजन एक ही मिलेगा। हकीकत देखें तो हो सकता बाई चांस भविष्य में वो सफाई कर्मी है या कोई मजदूर आदमी है, वो उसके अच्छे कम में आ जाए। वही हम कह रहे हैं। और डीएम साहब हैं या पता लगा कोई विधायक हैं या कोई मैनेजर साहब हैं, तो हो सकता है वो बिल्कुल काम में ना आए या बहुत दूर चले जाए, लेकिन वो वहाँ पर जो इस तरीके की व्यवहार करता है या शिष्टाचार करता है। अभी पेन ड्राइव दे रहे हैं हम आपको। अच्छा, अब दूसरे क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, अभी उसे कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें मुझे दर्शकों को ये सुझाव दीजिए कि यदि आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो और प्रतिष्ठित हो, और क्या आपको ये व्यवहार उचित लगता है या अनुचित लगता है? पहले देखिए, एक बात है कि हम, जहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा, सबके साथ सामान सामान के बराबर चाहिए। ठीक है। ये नहीं है कि कोई बड़ा सा जो है गिफ्ट लेकर आया है तो उसके साथ आप बड़ा सा सम्मान उसका, भैया हम तुमको गले लगा लें, और दूसरा जो है दूसरा व्यक्ति आया है और वो उसको गले न लगाने के बजाय अरे ठीक है ठीक है ठीक है, ये व्यवहार नहीं चलना चाहिए। या तो आप उसको निमंत्रित मत कीजिए, और कहीं भी कभी भी किसी भी व्यक्ति का जो है वो आपके काम आ सकता है। तो सबकी अपनी उपादेयता होती है, दूसरी जगह उपयोगिता है, उपादेयता है, और सबका अपना सम्मान है, सबका अपना महत्व है। दूसरी जगह असमानता मैं ये देख रहा हूँ कि कभी कभी समाज में बैठे हुए हैं या तो चार प्रतिष्ठित लोग जो लग रहे हैं उनके साथ में बैठे हुए हैं, और जिसमें हम कोई सामाजिक बात कर रहे हैं या कोई राजनीतिक बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम देखते हैं एक बेचारा जो पतला दुबला या सही से पर्सनालिटी वाला व्यक्ति नहीं है, अपनी बात को सही से नहीं कह पा रहा है, तो उसकी बातों को दबाया जाता है, जबकि बात वो हकीकत कह रहा है, बात वो सत्य कह रहा है, बात 16 सच बोल रहा है। लेकिन वहाँ बाहुबली लोग जो हैं उस बात को तोड़ मरोड़ दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कहता, तुम्हें बिल्कुल लालच नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें क्या पढ़ा है। तो ये मुझे असमानता बहुत बुरी लगती है कि आपको क्या मैं बता रहा हूँ ऐसे लोगों से, क्या उन्हीं कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? ऐसा है ना, और ज़्यादातर मुझे लगता है वही लोग बात करते हैं जो किताबें कम पढ़े हुए होते हैं। तो ये असहिष्णुता का हाँ, ये बहुत ज़्यादा है ना, मुझे इसमें व्यक्ति को सहिष्णु होकर के ही बात कहना चाहिए जो है।